Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Malvika. Let's take a look at some breaking news coming in at the top of the hour. Disaster management teams in Odisha are on high alert after a low pressure area over the Bay of Bengal is likely to intensify into a cyclonic storm by October 27th, according to IMD Bhubaneswar. Heavy to very heavy rainfall is expected across coastal and southern Odisha as well as West Bengal from October 27th to 29th. Authorities have urged residents in vulnerable districts to stay alert as forecasts indicate wind speeds up to 70 kilometers per hour and widespread rain. I have my colleague Renik Datta joining us live from West Bengal. Renik, what is the situation over there? Do you see any changes in the weather? Take us through this alert that has been issued for West Bengal by the IMD. देखिए आईएमडी की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि बे ऑफ बंगाल में जिस तरीके का डीप डिप्रेशन चालू हुआ है, ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होते होते 26 तारीख हो जाएगा। 26 तारीख शाम के बाद ही ये डीप डिप्रेशन जो है ये कन्वर्ट होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल का जिस जगह पर क्रिएट होगा उसको प्रेडिक्ट करते हुए अभी कौन से लोकेशन पे ये लैंडफॉल होगा ये बोलना पॉसिबल नहीं है, मगर आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 99% संभावना है कि ये जो वेदर फोरकास्ट है, इस वेदर फोरकास्ट के मुताबिक ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आंध्र प्रदेश और उसके साथ ओडिशा ये दोनों कोस्ट के बराबर किसी एक जगह पर तैयार हो सकता है। वो भी 26 तारीख को ये तैयार होगा। करीब 27 तारीख रात से 28 तारीख के बीच में इसका लैंडफॉल का जो प्रक्रिया वो चालू होगा और 28 तारीख माझरात के अंदर ही इसका जो लैंडफॉल का प्रक्रिया ये कंप्लीट हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मगर जैसे कि अभी तक आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके प्रभाव जो है वो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उसके साथ वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल हिस्सा उस एरिया में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ही आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार पर हवाएं चल सकता है। उसके साथ साथ ही भारी बरसात का संभावना है कोस्टल साइड पर। और इसके अलावा कोलकाता, हावड़ा, हुगली इस जगह पर 27 और 28 तारीख और 29 तारीख को बारिश का अलर्ट दिया जा रहा है, आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। इसके अलावा ओडिशा का कोस्टल साइड जो है उसपे 26 तारीख से ही बरसात जो है वो चालू हो जाएगा। 26, 27 भारी बरसात की संभावना है और सबसे ज्यादा तेज बरसात और उसके साथ साथ ही करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार पर जो हवाएं चलने के बाद वो 27 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हो सकता है। और इसका जो इम्पैक्ट ये 29 तारीख तक रह सकता है। अभी जो डिप्रेशन जो क्रिएट हुआ है, जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ है बे ऑफ बंगाल में, वो 26 तारीख के अंदर ही डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 26 से 27 के बीच में ये डीप डिप्रेशन जो है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो अभी तक जो लोकेशन देखने को मिल रहा है, जो जगह पर ये डिप्रेशन तैयार हुआ है उसी को देखते हुए एक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा का जो कोस्टल साइड उस जगह पे पड़ सकता है। मगर इसका जो इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, ऐसा भी आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है आईएमडी की तरफ से। और जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस कारण में जो कोस्टल हिस्सा है उस हिस्से में सबसे ज्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा। और अभी से साइक्लोनिक ये जो स्टॉर्म ये तैयार होने के बाद ही इनका जो नाम डिक्लेयर किया जाएगा, इसका जो रूट डिक्लेयर किया जाएगा, इसका पावर कितना हो सकता है, विंड पावर कितना हो सकता है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और लैंडफॉल किस जगह पर होगा ये डिक्लेयर किया जाएगा। यानी 26 तारीख के बाद ही जब साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म जब तैयार होगा उसके बाद ही ये जो पूरा डिटेल्स आईएमडी की तरफ से शेयर किया जाएगा। मगर अभी फिलहाल वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये 4 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बे ऑफ बंगाल का जो कोस्टल साइड है उस कोस्टल साइड के लिए आंध्र प्रदेश और उसके साथ ओडिशा कोस्ट को सबसे ज्यादा हाई अलर्ट किया गया है। उसके साथ साथ ही
पश्चिम बंगाल का जो पश्चिम मेदिनीपुर का जो कोस्टल साइड है, यानी जो टूरिस्ट स्पॉट है, उसको भी हाई अलर्ट किया गया है। और उसके साथ साथ ही भारी बरसात के साथ तेज हवाएं चल सकता है। ये हवा का परिमाण जितना टाइम जाएगा उतना इंक्रीज हो सकता है। करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार में भी पहुंच सकता है वो। और कितना पावर होगा, इसका जो पूरा डिटेल, वो डिटेलिंग 27 तारीख तक या तो 26 तारीख तक आईएमडी की तरफ से पेश किया जा सकता है। जी रैनिक, और प्रशासन का क्या कहना है? क्या लोगों को सतर्क किया गया है? कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या तैयारी की जा रही है इस साइक्लोन से पहले प्रशासन के द्वारा? देखिए, साइक्लोनिक अलर्ट आईएमडी की तरफ से जब प्रेडिक्ट किया गया है, उसी के बाद ही ओडिशा प्रशासन की तरफ से पूरा प्रिपरेशन ले लिया गया है। ओडिशा जो गवर्नमेंट है, और ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से जो कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया में ऑलरेडी माइकिंग का जो प्रक्रिया वो चालू कर दिया गया है। जो मछुआरे हैं उनको समुद्र में जाने के लिए मना कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जो कोस्टल एरिया में जो लोग डेंजर जोन में रहते हैं, उनको भी शेप शेल्टर का जो बंदोबस्त वो भी किया गया है। कोस्टल साइड में भी नजर रखा जा रहा है। माइकिंग का जो प्रक्रिया वो किया गया है। उसके साथ साथ ही ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कहा गया है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनका छुट्टी उनको हाई अलर्ट मोड में रखा जा रहा है। तारीख तक उनको हाई अलर्ट मोड में रखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी जो कोस्टल साइड है, उस कोस्टल साइड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो पश्चिम बंगाल सरकार है उनकी तरफ से आईएमडी का ये प्रेडिक्शन पाने के बाद ही जो मछुआरे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी किया गया है कि उनको किसी भी हालत पर उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में साइक्लोनिक स्टॉर्म तैयार होगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म हिट करेगा, उस टाइम पीरियड पे अगर कोई समुद्र में ना जाए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसका जो प्रभाव ओडिशा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पड़ने वाला है, उसी को देखते हुए जो साइक्लोनिक सेंटर है, उस साइक्लोनिक सेंटर को भी तैयार रखने का बात भी प्रशासन की तरफ से किया गया है। और एसडीओ की तरफ से आज ही जो साइक्लोनिक सेंटर है उनके ऊपर नजर रखा जाएगा, उनको सही तरीके से है कि नहीं उसके ऊपर मॉनिटर किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो एरिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, उस जगह पर जो लोग रहते हैं, जो लोग डेंजर जोन में रहते हैं, उनको भी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का बात भी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि एक तरफ आईएमडी की तरफ से ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, इसको लेकर पूरा जो प्रेडिक्शन दिया गया है कि 26 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में साइक्लोनिक स्टॉर्म तैयार होगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म का लैंडफॉल प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होगा। ये जो प्रोसेस के बारे में प्रेडिक्ट किया गया है आईएमडी की तरफ से, उसके बाद ही दो प्रशासन की तरफ से, ओडिशा गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, दोनों की तरफ से प्रिपरेशन ले लिया गया है। क्योंकि इसके पहले बहुत सारे साइक्लोनिक स्टॉर्म का सामना ये दो जो राज्य उनकी तरफ से किया गया है। और इसी को देखते हुए फिर से एक बार साइक्लोनिक स्टॉर्म का जब बात आ रहा है, उसको देखते हुए जो प्रिपरेशन, जो प्रिकॉशन वो लेने का जो तैयारी जो है वो अभी फिलहाल किया जा रहा है। और आईएमडी की तरफ से आज भी शाम को 4 बजे के आसपास ही क्या सिचुएशन है, सिचुएशन कौन सी दिशा पे जा रहा है, कोई अपडेट आ रहा है कि नहीं, वो बताया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद तो फिर से आईएमडी की तरफ से रिपोर्ट पेश किया जाएगा कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म ये कब तक तैयार होगा, और अगर तैयार होगा तो कौन सी जगह पर तैयार हो रहा है, कौन सी जगह पर हिट कर सकते हैं, कौन से रूट पर ये मूव कर रहे हैं, क्या वो ओडिशा कोस्ट की तरफ जाएंगे, क्या वो वेस्ट बंगाल कोस्ट की तरफ आएंगे, या आंध्र प्रदेश कोस्ट की तरफ जाएंगे। ये तीनों जो जगह, ये तीनों जगह को छोटा करने का जो प्रोसेस, ये जितना दिन जाएगा उतना आईएमडी की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा कि कौन सी जगह पर ये तैयार हो रहा है, कौन से दिशा में ये मूव कर रहे हैं, और मूविंग स्पीड कितना है, और उनका विंड स्पीड कितना है। ये टोटल जो डिटेल्स, वो डिटेलिंग 26 तक के अंदर ही आईएमडी की तरफ से दिया जा सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कब कहा गया। जी बिल्कुल रैनिक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई ऑल्सो